हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का लेक्चर 5। कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि सबसेट क्या होते हैं, इंटरवल एज अ सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो उसमें से हमारा एक पॉइंट बचा था जो है पावर सेट। तो आज का टॉपिक हमारा ये होगा कि पावर सेट क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि पावर सेट क्या होते हैं। तो कोई भी सेट ए दिया हो जिसका हम लोग सबसेट निकालेंगे। उस सबसेट निकालने के बाद जो सेट हमें मिलेगा उस सेट को हम लोग बोलेंगे कि ये पावर सेट ऑफ ए है। ए का पावर सेट है और पावर सेट को हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पावर सेट क्या होते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये होगा कि पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट हम लोग देखेंगे, कोई भी सेट ए दिया हो, कोई मान लीजिए कोई सेट ए दिया है, कोई सेट ए दिया है और उसका हमें पावर सेट निकालना है। कोई सेट ए दिया है और उसका हमें पावर सेट निकालना है। तो सबसे पहले हम ए का सबसेट निकालेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी सेट ए दिया हो तो जब हम उसका सबसेट निकालते हैं तो सबसे पहले सारे एलिमेंट को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और सबसेट निकालने का मैंने आप लोगों को एक रूल भी बताया था कि जब किसी सेट का हम लोग सबसेट निकालते हैं तो जितने भी इसमें एलिमेंट होते हैं उसे 2 की पावर पे लगा देते हैं। जैसे अगर हमें सबसेट निकालना हो, इस सेट का हमें सबसेट निकालना हो तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 की पावर 3 मतलब इसमें सबसेट होंगे 8। ठीक है, सबसे पहला सबसेट जो होगा वो होगा 5। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसेट निकालेंगे, सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले हम लोग सबसेट ऑफ ए निकालेंगे। सबसेट ऑफ ए, जब हम लोग सबसेट ऑफ ए निकालेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले 5। उसके बाद इस एलिमेंट को हम लोग अलग कर लेंगे, जो इसमें तीनों एलिमेंट दिए हैं उन्हें अलग अलग करके लिखेंगे, वो हमारे होंगे सबसेट, इस सेट का सबसेट होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे एलिमेंट को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सारे एलिमेंट को अलग कर लेंगे, यही हमारे होंगे सबसेट। एंड लास्ट में ये हमारे हैं सबसेट ऑफ ए, लेकिन हमें निकालना है इस सेट का पावर सेट। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम लोग पावर सेट निकालेंगे तो इस सबसेट को एक सेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो जो सेट हमें मिलेगा उस सेट को ही हम लोग बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, तो जब ये हमें सबसेट मिला है ए का, तो जब हम इसे किसी सेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम पावर सेट निकालेंगे ए का, पावर सेट हम लोग ए का निकालेंगे, पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट बनाएंगे और सारे एलिमेंट को बारी बारी से इसमें रख देंगे, तो वो होगा हमारा पावर सेट। ये जो सारे एलिमेंट हैं उनको इसमें रख देंगे तो वो हमारे पावर सेट होंगे। ठीक है, ये हमारे जो हैं ये पावर सेट हैं और लास्ट में ये मिडिल ब्रैकेट। तो ये जो है पावर सेट ऑफ ए है। सबसे पहले कोई सेट दिया होगा आपको, उसका हम लोग निकालेंगे सबसेट। सबसेट निकालना मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया है, आज भी मैं बता रही हूँ सबसेट निकालना। तो कोई जब सेट दिया हो तो सबसे पहले उसका हम लोग सबसेट निकालेंगे और उस सबसेट को एक सेट में लिखेंगे, एक सेट में उसे कलेक्शन कर लेंगे। तो वो जो कलेक्शन होगा, जो कलेक्शन में दोबारा जो हमें सेट मिलेगा वो सेट ही पावर सेट होगा। ठीक है, वो सेट ही हमारा पावर सेट होगा। ये देखिए, ये हमारा है पावर सेट, ए का पावर सेट। यहाँ पे हम कुछ और भी एग्जांपल लेकर पावर सेट देख सकते हैं। ठीक है,
तो आइए हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। पावर सेट देखने के लिए हम एक दो और एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वेन डायग्राम। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे कोई सेट P है, ये हमें दिया है 1,2 और इसका हमें पावर सेट निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम लोग सबसेट निकालते हैं, तो हम इसमें निकालेंगे सबसेट। सबसे पहले हम लोग सबसेट निकालेंगे कि इनका सबसेट क्या होगा। ठीक है, तो सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फाई रखते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो फाई होता है हर सेट का सबसेट होता है, एवरी सेट का सबसेट होता है, जितने भी सेट है सबका सबसेट होता है फाई जो है। तो सबसे पहले हम लोग फाई रखेंगे, उसके बाद इसमें जो दिए हुए एलिमेंट होंगे उन्हें अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, इन्हें हम लोग अलग अलग कर लेंगे और लास्ट में सेम वही सेट हम लोग दोबारा लिख देंगे, क्योंकि जो सेट होता है वो सबसेट ऑफ इट सेल्फ होता है, वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे सेट P का सबसेट हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग पावर सेट निकालेंगे। तो पावर सेट निकालते समय हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सबसेट हमें मिला होता है उसे हम लोग एक सेट में कलेक्ट कर लेते हैं, तो वही जो हमारा सेट मिलता है वही हमारा पावर सेट होता है। ठीक है, तो जब हम इसका पावर सेट निकालेंगे, जब निकालेंगे तो पावर सेट को हम लोग PA से डिनोट करते हैं, P ऑफ A। पावर सेट को हम लोग P ऑफ A से डिनोट करते हैं। तो जब हम लोग पावर सेट निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसे सेट में लिखेंगे 5 1 2 1,2। तो ये जो हुआ ये हुआ पावर सेट ऑफ A। ये इस सेट का पावर सेट है 5 1 2 1,2। ये जो है पावर सेट है। ठीक है, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि जब हमें कोई सेट दिया हो और उसका पावर सेट हमें फाइंड करना हो, तो सबसे पहले हम लोग उसका सबसेट निकालेंगे। सबसेट निकालते समय सबसे पहला एलिमेंट जो होगा हमारा वो होगा 5, और उसके बाद इन जो एलिमेंट दिए होंगे उन्हें हम लोग अलग अलग लिखेंगे, वो हमारे सबसेट होंगे। और उस सबसेट को जब हम किसी एक सेट में कलेक्टेड कर लेंगे तो उस सेट को ही हम लोग बोलेंगे पावर सेट। उस सेट को ही हम लोग पावर सेट बोलेंगे। ये हुआ हमारा पावर सेट। पावर सेट को हम लोग P ऑफ A से डिनोट करते हैं। देख लीजिए, पावर सेट को हम लोग P ऑफ A से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पावर सेट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, अब हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे। इसका अगला टाइप है वेन डायग्राम। इसका अगला टाइप है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम हम उस डायग्राम को बोलेंगे, वेन डायग्राम हम उस डायग्राम को बोलेंगे जिस डायग्राम से हमें सेट को सिंपल तरीके से हम लोग सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि उस सेट में क्या हो रहा है। जैसे वेन डायग्राम दिया होता है तो उसमें एक सर्कल में सेट दिया होता है, तो वहां से उस डायग्राम से हम लोग सेट को आसानी से निकाल सकते हैं कि सेट में कितने एलिमेंट हैं या फिर उस सेट का नाम क्या है, सेट क्या है। तो वहां से हम लोग सेट को बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल में होता है, और इस पूरे डायग्राम के जो एरिया होता है उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। तो ये जो पूरा एरिया होता है इस रेक्टेंगल का, उसे हम लोग यूनिवर्सल से डिनोट करते हैं। और जो सेट होता है
वो हमारा सर्कल में होता है। कोई भी सेट हो तो वो जो इसमें सेट होंगे वो सर्कल में होंगे। मान लीजिए कि ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें सेट ए है, सेट बी है। यहाँ पे मान लीजिए कोई सेट ए है, वो दिया गया है 1 3 5 और यहाँ पे कोई सेट बी है जो दिया है 2 और 4 और यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इस होल डायग्राम को हम लोग यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं और वो जो इसमें सेट होते हैं इसमें जो सर्कल बना होता है उसे हम लोग सेट से डिनोट करते हैं। यहाँ से हमें सेट बहुत आसानी तरीके से सेट के एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम डिफरेंस ऑफ सेट निकालेंगे या फिर यूनियन ऑफ सेट या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ऐसे जब हम लोग ऑपरेशन सेट और ऑपरेशन ऑफ सेट देखेंगे, सेट का ऑपरेशन जब देखेंगे तो हम लोग वेन डायग्राम का यूज करते हैं। जब हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट निकालते हैं तो हमें वेन डायग्राम का यूज करने से बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट निकल जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या फिर गुणा और भाग करते हैं, तो वैसे ही सेट में जो ऑपरेशन होता है उसमें हम लोग यूनियन निकालते हैं, किसी भी सेट का यूनियन या फिर इंटरसेक्शन या डिफरेंस ऑफ सेट निकालते हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। तो हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट का फर्स्ट टॉपिक जो है यूनियन ऑफ सेट। हम लोग देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनियन ऑफ सेट, कि यूनियन ऑफ सेट होते क्या हैं। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो जब हम लोग किसी सेट का यूनियन निकालते हैं, जब कोई हमें दो सेट मिला हो और जब उन दोनों सेट का यूनियन निकालना हो, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उन दोनों में एलिमेंट जो कॉमन है उनमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट रखा जाता है। जैसे कि जब हमारे पास कोई दो सेट दिया हो, सेट ए और सेट बी, तो जब हमें सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालना हो तो हम लोग उन सेट ए के और सेट बी दोनों सेट के सारे एलिमेंट को एक सेट में रख लेते हैं। तो उससे जो हमें सेट मिलता है उस सेट को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। जैसे यहाँ पे हमें कोई सेट ए दिया है, कोई सेट ए दिया है 1 2 3 और कोई सेट बी दिया है वो है 5 6 7। तो जब हमें यूनियन ऑफ सेट निकालना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यूनियन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है इस सिंबल से हम लोग यूनियन को डिनोट करते हैं। तो जब हमें ए यूनियन बी निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ए यूनियन बी इक्वल, एक ही सेट में इन दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग रखेंगे तो उससे जो हमें सेट मिलेगा उस सेट को हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी होगा, ये जो हमें सेट मिला इसे हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। यहाँ पे जो हमें सेट मिला है 1 2 3 5 6 7, ये जो मिला है ये है ए यूनियन बी, इसे हम लोग ए यूनियन बी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं सेट का, कि जैसे कोई एग्जांपल दिया हो, जैसे कोई अदर सेट दिया हो, एग्जांपल हम लेंगे कि जैसे कोई अदर सेट पी है, वो दिया है, जैसे कोई अदर सेट पी है ई एफ जी दिया है
और कोई सेट Q है वो हमें दिया है, वो हमें मिला है P Q R। तो यहाँ पे हमें दो सेट मिला है E F G एंड P Q R। तो जब इस सेट का हम लोग यूनियन निकालेंगे तो इन दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को एक ही सेट में रखेंगे और वो जो सेट मिलेगा हमें उसे हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो जब ये हम लोग P यूनियन Q निकालेंगे, हम लोग P यूनियन Q निकालेंगे तो हमें मिलेगा E F G P Q R। ये जो सेट है इसे हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट या फिर P यूनियन Q। ठीक है, तो आप लोग को यूनियन समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं यूनियन देखने के लिए कि यूनियन हम लोग किसे कहेंगे, A यूनियन B या फिर P यूनियन Q या फिर यूनियन ऑफ सेट। तो ऐसे सेट को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे और भी एग्जांपल यूनियन के। यूनियन के कुछ प्रॉपर्टी हैं हम वो भी देखेंगे। पहले हम लोग देख लें कुछ और भी एग्जांपल, यूनियन के कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम यूनियन की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई सेट X है, उसमें दिया है, उसमें हमें मिला है A B C D। ठीक है, और कोई सेट Y है, उसमें हमें दिया है C D E F। यहाँ पे हमें दो सेट है, दो सेट दिया है जिसमें है A B C D एंड सेकेंड जो सेट दिया है उसमें दिया है C D E F। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे, जब हम X यूनियन Y निकालेंगे, X यूनियन Y जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो दो एलिमेंट हैं वो रिपीट हुए हैं। तो हम इन्हें रिपीटेड नहीं लिखेंगे, हम इन्हें एक ही बार लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे A B C D E F। हम उन्हें रिपीट में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किसी भी सेट में जब एक ही एलिमेंट रिपीट कर रहा हो बार बार तो हम उसे दो बार ना लिखकर एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही बार लिखेंगे A B C D E F। ये हुआ हमारा X यूनियन Y। देख लीजिए ये हमारा है X यूनियन Y। तो हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, लोग देखेंगे यूनियन की प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ अ सेट, सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे यूनियन क्या होती है, सब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिलेगी A यूनियन A। जब हम A यूनियन A निकालेंगे तो हमें रिवर्स में A ही मिलेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है A यूनियन B इक्वल होगा B यूनियन A। ये कम्यूटेटिव लॉ है कि जब A यूनियन B निकालेंगे तो हमें B यूनियन A ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड देखेंगे A यूनियन Y तो हमें मिलेगा फाई। यहाँ पे हमें मिलेगा A यूनियन फाई जब हम लोग निकालेंगे तो वहां पे हमें A मिलेगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जब हम A यूनियन यूनिवर्सल निकालेंगे, ये यूनियन का है और ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन का साइन है। तो जब हम लोग A यूनियन यूनिवर्सल निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल मिलेगा।
यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और 5 है कि जब हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल हमें दिया है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनियन, से हम लोग यूनियन बोलते हैं, ठीक है। ये यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी है, इसे आप नोट कर सकते हैं कि जब हमें ए यूनियन ए निकालना हो तो रिवर्स में हमें ए ही मिलेगा, और जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो बी यूनियन ए के बराबर होगा, और जब हम लोग ए यूनियन फाई निकालेंगे तो हमें ए मिलेगा, क्योंकि फाई एक इम्पटी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और जब हम लोग ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि जो ए होता है वो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का होता है, ठीक है। और जब हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें तो हमें मिलेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। एग्जाम में कभी कभी आप लोग को ये वाली प्रॉपर्टी पूछ देता है कि ये प्रूफ करिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। तो ऐसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल कुछ दूंगी, इन सारी प्रॉपर्टी में मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रॉपर्टी पे मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। इन सारे प्रॉपर्टी पे मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल दूंगी और वो बताऊंगी कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई जब हमें सेट ए दिया हो, कोई सेट ए दिया हो 1 2 3 और हमें बोले कि आप ए यूनियन ए निकालिए, ए यूनियन ए इक्वल प्रूफ कीजिए कि ए ही होगा, ठीक है। तो जब हम लोग यूनियन निकालते हैं तो जो हमारे ये सेट दिए होते हैं और इस साइड जो सेट दिए होते हैं, उन दोनों सेट के जो सारे एलिमेंट होते हैं हम उनका कलेक्शन करते हैं, उन सारे एलिमेंट को एक ही सेट में कनेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे भी सेट ए है और यहाँ पे भी सेट ए है, तो जब हम लोग ए यूनियन ए निकालेंगे तो यहाँ पे हम लाएंगे, यहाँ पे हमसे मिलेगा ए यूनियन ए। जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट दिए हैं वो रिपीटेड हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कोई भी एलिमेंट जब रिपीट हो रहे हों तो हम उन्हें 2 बार ना लिखकर सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो इसे जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, और ये जो है ये सेट ए के बराबर है। ए यूनियन ए जो हमें मिला है वो सेट ए के बराबर है, यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है हमने प्रूव कर दिया कि जो ए यूनियन बी है, जो ए यूनियन ए है वो ए के ही बराबर आएगा। आप कभी भी ए यूनियन ए निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ए के ही वो बराबर आएगा, ठीक है। ये कोई आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं या फिर क्वेश्चन 1 डाल सकते हैं कि जब हमें कोई सेट ए दिया हो और हम ए यूनियन ए निकालेंगे तो रिवर्स में हमें ए ही मिलेगा। यहाँ पे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ए यूनियन ए जो है हमें ए मिलता है, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी हम वो देखेंगे कि ए यूनियन बी बराबर होती है बी यूनियन ए के, ठीक है। तो हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। कोई सेट ए दिया है, ए आई ओ, और कोई सेट बी दिया है ई यू, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो A यूनियन B है वो हमें मिलेगा B यूनियन A। ठीक है, तो सबसे पहले हम A यूनियन B निकालेंगे। तो हम A यूनियन B निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। A यूनियन B, मैंने आप लोगों को जब बताया कि जब हम लोग यूनियन निकालते हैं तो इस सेट के सारे एलिमेंट और इस सेट के सारे एलिमेंट को हम एक ही सेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, A I O, और इस सेट के दो एलिमेंट E U। ठीक है, हम लोग इस सेट के एलिमेंट को लिख लिए A I O E U। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल का सेट है। आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल का सेट है। ये सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन अगर सीक्वेंस में होगा तो A E I O U सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल का सेट है। आप लोग देख सकते हैं जब हमने A यूनियन B निकाला तो हमें इतना मिला। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे B यूनियन A। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे B यूनियन A हमें कितना मिलेगा। तो B यूनियन A जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा E U A I O, हमें मिला U E A I O। यहाँ पे भी जो हमें मिला ये भी इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल का सेट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो A यूनियन B है वो B यूनियन B के B यूनियन A के बराबर है। ये भी इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल का है सेट और ये भी इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल का सेट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस A यूनियन B जो है वो बराबर है B यूनियन C के। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि जो A यूनियन B है वो बराबर है B यूनियन C के। ठीक है, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब हम लोग A यूनियन फाई निकालेंगे तो हमें A ही मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। कोई सेट A है वो दिया है 3 5 7 और जो 5 होता है कोई सेट B है वो है 5, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये सेट जो है इम्पटी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5 का मतलब होता है इम्पटी सेट, इम्पटी सेट को ही हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। और तो हम ये लिख सकते हैं कि इस जो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये सेट जो है इम्पटी है। तो जब हम A यूनियन फाई निकालेंगे, ये फाई है, A यूनियन फाई निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 5 7। तो यहाँ पे जब हम A यूनियन फाई निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, A मिलता है। ये प्रॉपर्टी भी हम लोग प्रूव कर दिए कि जब हम लोग A यूनियन फाई निकालेंगे तो हमें बाद में A ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फाई जो होता है इम्पटी सेट होता है, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो जब हम लोग A यूनियन फाई निकालेंगे तो जो एलिमेंट है वो A के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे A यूनियन यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अब हम लोग A यूनियन यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी देखेंगे। यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो क्या होता है। जब हमें कोई सेट A दिया हो, कोई सेट A दिया हो 2 4 6 8, ठीक है, और कोई यूनिवर्सल सेट दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया है। ठीक है, और हमें निकालना है A यूनियन यूनिवर्सल सेट, A यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों सेट के एलिमेंट को हम लोग एक ही सेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है ये हमें यूनिवर्सल सेट ही मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 4 एलिमेंट है 2 4 6 8
इसमें भी वो एलिमेंट है 2 4 6 8, तो वो एलिमेंट रिपीट होते हैं, तो रिपीटेड हम नहीं लिखेंगे, उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे जब हम ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे कि वो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी अब हम लोग देखेंगे कि जब हमें 3 सेट मिले हों और उनमें से हमें प्रूफ करना हो कि हम ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे प्रूफ करें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमें मिला है कोई सेट ए है, कोई सेट ए दिया है 1 2 3, कोई सेट बी दिया है 3 5, और कोई सेट सी है 6 7। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए यूनियन बी यूनियन जो सी है वो बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे ए यूनियन बी। तो हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा, ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 2 3 5, ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 5। और अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी फिर उसका यूनियन सी। जब हम ये निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 5 6 7। हमें मिला ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल 1 2 3 4 3 5 6 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे, इधर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 5 6 7। जब हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3 5 6 7। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा, इस ए के बी एलिमेंट को हम इसमें ऐड करेंगे तो 1 2 3 5 6 7। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ए यूनियन बी है यूनियन सी है वो बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दिया, आप देख सकते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने अपना प्रूफ कर दिया।